नमस्कार। प्रेमचंद मेरी आवाज में श्रृंखला में आप सुन रहे हैं कहानी ईदगाह और मैं आपका दोस्त अनुज गोस्वामी लेकर आया हूं इस कहानी की दूसरी कड़ी। अब तक आप जान चुके हैं कि ईद आने को है और सब अपनी अपनी तरह से तैयारियों में जुटे हैं। अमीना इस चिंता में घुली जा रही है कि ईद की तैयारी कैसे होगी। उधर बच्चे इस चिंता से बेफिक्र अपनी जेब का खजाना लिए ईदगाह की तरफ निकल चुके हैं और शहर की हद में दाखिल हो गए हैं। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी। आगे चलकर हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? इतनी मिठाइयां देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद लेते हैं और तो और सचमुच के रुपए भी देते हैं। अब्बा बता रहे थे, बिल्कुल ऐसे एकदम नगद रुपए। आधी रात को एक आदमी दुकान पर जाता है, फिर जितना माल बचता है तुलवा ले जाता है। हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपए जिन्नात के पास कहां से आएंगे? जिन्नात को रुपयों की क्या कमी? जिस खजाने चाहे वहां चले जाए। लोहे के दरवाजे इन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात मोती ये सब तो उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहां बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच गए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन बोला, बड़े बड़े? अरे एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर जा लगे आसमान से, मगर चाहे तो एक लुटिया में बंद हो जाए। हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन्न को तो मैं भी खुश कर लूं। मोहसिन बोला, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत जिन्न हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और तो और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब छक मारकर चौधरी साहब के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, तुरंत, कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की बात बता जाते हैं कान में, चुपके से। अब उसकी समझ में आया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और चौधरी का इतना सम्मान क्यों था। आगे चले तो दिखाई दी पुलिस लाइन। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट
प्राय लिप, लिप प्राय लिप। बेचारे घूम घूम के पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कानिस्टेबल पहरा देते हैं। अजी तुम बहुत जानते हो, अरे ये चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं ना, सब इनसे मिलते हैं। रात को ये लोगों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो ऐसे पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने पैसे आते हैं, मेरे मामू हैं, एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन घर भेजते हैं 50। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने पैसे रुपए लाते कहां से हैं? तो हंसकर कहने लगे, बेटा ये तो अल्लाह देता है, और फिर हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं है। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी की नौकरी चल जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई उन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह ने इन्हें सजा भी देने का इंतजाम रखा है। हराम का माल हराम में जाता है मियां। थोड़े ही दिन हुए, मेरे मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहां से 100 रुपया कर्ज लाए, सब बर्तन भाड़े खरीदे। हामिद हैरानी से बोला, 100 रुपए? 50 से तो ज्यादा होते हैं। कहां 50 और कहां 100? 50 एक थैली भर होता है, तो 100 तो थैलियों में भी नहीं आते होंगे। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार तो कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वो छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर तक ताकते तो ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज आने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और
पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, इतनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते, फिर सब के सब साथ खड़े हो जाते। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का वो दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं दिखा। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चल जा। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह है चरखी। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो जनाब। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरे, अब खिलौने लेंगे। इन दुकानदारों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, और हाँ, साधु भी है। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। अहमद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन भी भिश्ती पसंद करता है और भिश्ती ही लेता है। कमर झुकी हुई, ऊपर मश्क रखे हुए, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न भिश्ती है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम हुआ। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? किस काम के हैं ये खिलौने? हामिद अभी इसी उधेड़-बुन में है। आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले भाग में, कुछ इंतजार के बाद। तब तक अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।